गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सर्विंग की इस क्लास को। तो सर्विंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, थियोडोलाइट्स के बारे में। थियोडोलाइट के बारे में हम लोग क्या समझेंगे आज के इस क्लास में, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किए थे। बेसिक इन्फॉर्मेशंस में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में समझे थे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, जैसे अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू। तो ये सारी ही डेफिनेशंस को हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के इस क्लास में हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशंस क्या होती है। ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप प्रीवियस क्लास का डाटा उठाकर देखोगे तो उसमें से आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में कि क्या इसका लेवल है एंड किस टॉपिक से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। जैसे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 1 में हमने यहाँ पे सर्वेइंग की बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में पढ़े थे। लेबलिंग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग यूनिट भी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे थियोडोलाइट्स के बारे में समझेंगे। तो सर्वेइंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थियोडोलाइट के बारे में। थियोडोलाइट के बारे में, थियोडोलाइट के इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल एक्सिस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखे थे, थियोडोलाइट के बारे में। तो थियोडोलाइट में हमने क्या देखे थे कि थियोडोलाइट वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। थियोडोलाइट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। एंगल्स की मेजरमेंट करने के लिए हम थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में देखा है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट में हमने क्या देखे थे कि थियोडोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। फर्स्ट इज द नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ये दो टाइप के हमने थियोडोलाइट के बारे में डिस्कस किए थे कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट एंड ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। नेक्स्ट नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या होता है, थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड द नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। और ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड द ट्रांजिट थियोडोलाइट। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में समझेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रहती है, अटैच्ड विद द टेलीस्कोप के साथ अटैच रहती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे वर्नियर फ्रेम। वर्नियर फ्रेम के बारे में हमने समझे थे कि वर्नियर फ्रेम क्या होता है। वर्नियर फ्रेम को रीडिंग्स को टेकन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड जो रीडिंग इसमें ली जाती है 0 to 90 डिग्री तक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वर्नियर फ्रेम, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल अटैच्ड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ टूर्नियन एक्सिस के साथ अटैच रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कल। तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में समझे, वर्नियर फ्रेम के बारे में समझे एंड वर्टिकल सर्कल के बारे में। जो मैन स्केल रेंजेस फ्रॉम द 0 to 360 डिग्री तक क्या करती है, रेंज करती है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्नियर फ्रेम, वर्टिकल सर्कल भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने स्पिंडल्स के बारे में समझे थे कि स्पिंडल्स क्या होते हैं। तो अपर लोअर स्पिंडल्स एंड अपर स्पिंडल्स के बारे में समझा हमने। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लोअर प्लेट के बारे में। लोअर प्लेट की डेफिनेशंस क्या होती है, लोअर प्लेट के बारे में हमने समझे। अपर प्लेट क्या होती है, लोअर प्लेट, अपर प्लेट एंड देन उसके बाद व्हेन हॉरिजॉन्टल एंगल इज टू बी मेजर्ड व्हेन नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन प्लेट इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी ही डेफिनेशंस हमने किस टॉपिक में समझे थे,
ये सर्विंग थियोडोलाइट यूनिट्स में, थियोडोलाइट, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है और ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है। नेक्स्ट हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में समझा एंड वर्नियर फ्रेम के बारे में समझे, वर्टिकल सर्कल्स के बारे में, स्पिंडल्स के बारे में, लोअर प्लेट के बारे में और अपर प्लेट के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आज के इस क्लास में वर्टिकल एक्सिस के बारे में समझेंगे। अब हम क्या समझेंगे वर्टिकल एक्सिस के बारे में। वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस की क्या डेफिनेशंस होती है? इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल एक्सिस जो हम इस तरीके से कुछ डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये टेलीस्कोप, और ये हो गई क्या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो जो टेलीस्कोप है इसमें वर्टिकल एक्सिस में टेलीस्कोप किस प्लेन में मूव करेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा। तो हम क्या डेफिनेशन समझेंगे वर्टिकल एक्सिस के? इट इज़ द एक्सिस थ्रू, इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट रोटेट इन। ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा टेलीस्कोप ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा। इट इज़ द एक्सिस, it is the axis about which instrument rotate in horizontal plane, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम क्या समझ रहे हैं वर्टिकल एक्सिस में कि इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इंस्ट्रूमेंट किस प्लेन में यहाँ पे रोटेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, तो इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट, और इसी के रिस्पेक्ट में जो अपर प्लेट होती है एंड जो लोअर प्लेट होती है दोनों ही क्या करती? रोटेट करती। तो इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच, इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच, तो हमने क्या देखा वर्टिकल एक्सिस में कि इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इंस्ट्रूमेंट किस प्लेन में रोटेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है। इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच, इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट, अबाउट विच लोअर एंड लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट। लोअर और अपर प्लेट क्या करती है? रोटेट करती है। तो हमने वर्टिकल सर्कल में क्या देखा कि वर्टिकल सर्कल वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोअर और अपर प्लेट दोनों ही क्या करती है? रोटेट करती है। तो इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट। नेक्स्ट डेफिनेशन हम समझेंगे लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशंस के लिए। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिजन क्या समझने वाले हम यहाँ पे? लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिजन्स की क्या डेफिनेशंस होती है। अभी हमने क्या देखा वर्टिकल एक्सिस के बारे में, इट इज़ द एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है। फिर हमने क्या देखा जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट में लोअर और अपर प्लेट क्या करती है? रोटेट करती हैं। इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिजन्स के बारे में बात की है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है और लाइन ऑफ कॉलिजन्स की क्या डेफिनेशंस होती है? व्हेन लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, इसमें क्या होगा? जो भी हमारे पास लाइन है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर और आई पीस से होते हुए अगर ये जो लाइन पास हो रही है तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे अगर दोनों कंटिन्यूजन्स के केस में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिजन्स। व्हेन लाइन पासिंग थ्रू when line passing through
when line passing through intersection and vertical crosshair, intersection and vertical crosshair, intersection and vertical crosshair and eyepiece, it is continuance, it is continuance is called line of sight या फिर लाइन ऑफ कॉलिजन्स। तो लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिजन्स की डेफिनेशंस क्या कहलाती है? व्हेन लाइन पासिंग थ्रू, जो भी लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, अगर जो लाइन पास हो रही है इंटरसेक्ट होते हुए वर्टिकल क्रॉस हेयर एंड आई पीस से होते हुए, व्हेन लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर एंड आई पीस, इट इज़ कंटिन्यूजेंस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिजन्स इसको बोला जाता है। तो दोनों ही डेफिनेशंस क्लियर है वर्टिकल एक्सिस की कि इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच इंस्ट्रूमेंट रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इंस्ट्रूमेंट किस प्लेन में रोटेट करता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है। ये वो एक्सिस है, इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच लोअर एंड अपर प्लेट क्या करती है? रोटेट करती है। इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट वर्टिकल एक्सिस में। नेक्स्ट हम यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिजन्स में क्या देखेंगे? व्हेन लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर आई पीस, इट इज़ कंटिन्यूजेंस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ कॉलिजन्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होती हैं। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, तो हम एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब की अगर डेफिनेशन समझे, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब को ही क्या बोला जाता है? बबल ट्यूब। जो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब को क्या बोला जाता है? बबल ट्यूब। अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के बारे में देखे थे कि हमने एक हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इस ट्राइपॉड स्टैंड में हम टेलीस्कोप को फिक्स करते हैं और इससे क्या होती है? वर्टिकल एक्सिस पास होती है। इस वर्टिकल इसके रिस्पेक्ट में टेलीस्कोप हमारा वर्टिकल प्लेन में क्या करता है? मूव करता है। ये एक्सिस कहलाती है वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट हमने क्या देखा? वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के बारे में बात करेंगे। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब को ही क्या बोला जाता है? बबल ट्यूब। बबल ट्यूब, तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज बबल ट्यूब, इसको बोला जाता है। और ये एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल होती है। इट इज़ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व। It is straight ये क्या होती है? इट इज स्ट्रेट टेंजेंशियल टू द, इट इज द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द it is a straight line tangential to the longitudinal curve, tangential to the longitudinal curve। तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या? इट इज, ये स्ट्रेट लाइन है टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ लेवल ट्यूब, टेंजेंशियल टू द लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब एट इट सेंटर। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब की? कि एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज नोन एज बबल ट्यूब एंड इट इज स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व टू द लेवल ट्यूब एज इट सेंटर। द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल। तो लेवल ट्यूब की एक्सिस कैसी रहती? The axis of level tube is horizontal. Level tube is horizontal when bubble is in center.
व्हेन बबल इज इन सेंटर। तो ये डेफिनेशंस थी सारी जो हमने आज के क्लास में कवर की है। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब में हमने क्या समझा कि एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब को ही क्या बोला जाता है, बबल ट्यूब, एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व। और जो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब है यही क्या एक स्ट्रेट लाइन होती है और टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व। लॉन्गिट्यूडिनल कर्व की क्या होती है, टेंजेंशियल होती है टू द लेवल ट्यूब एट इट सेंटर। द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, और लेवल ट्यूब की जो एक्सिस है, द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल व्हेन बबल इज इन सेंटर। जब बबल कैसा रहेगा, सेंटर में रहेगा। तो व्हेन बबल इज इन सेंटर, तो इस केस में एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। तो हमने एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब में क्या समझा, ठीक है। ये सारी ही डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशंस। अभी तक हमने क्या क्या देख लिए यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्नियर फ्रेम, वर्नियर फ्रेम के बारे में हमने समझ लिए। नेक्स्ट थर्ड हमने यहाँ पे वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्नियर फ्रेम, वर्टिकल सर्कल। और वर्टिकल सर्कल के बाद हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, स्पिंडल्स के बारे में। स्पिंडल्स, स्पिंडल्स के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, लोअर प्लेट, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्नियर फ्रेम, वर्टिकल सर्कल, स्पिंडल्स, अपर प्लेट, लोअर प्लेट, ये डेफिनेशंस हो गई यहाँ पे। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस के बारे में। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस के बारे में समझे। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिजन से इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टिंग प्लंजिंग क्या होती है। अभी हम यहाँ पे सेंटरिंग और समझ लेते हैं। सेंटरिंग, अब सेंटरिंग की डेफिनेशंस क्या होती है, सेटिंग अप टू इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली अबव द सर्विस स्टेशंस। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, कोई सर्विस स्टेशंस है, एग्जैक्टली अबव में हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, सेटिंग अप करेंगे। तो सेटिंग अप टू इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली अबव द सर्विस स्टेशंस, इट इज़ कॉल्ड सेंटरिंग। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, सेंटरिंग की। तो ये सारी डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्नियर फ्रेम, वर्टिकल सर्कल, स्पिंडल्स, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिजन्स। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेंटरिंग के बारे में। तो सेंटरिंग की डेफिनेशंस क्या होगी, सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली अबव द सर्विस स्टेशन, setting up the instrument exactly above the service station, एग्जैक्टली सर्विस स्टेशंस के अबव में हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, इज कॉल्ड सेंटरिंग। एग्जैक्टली अबव द सर्विस स्टेशन इज कॉल्ड सेंटरिंग। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, सेंटरिंग की, कि सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली अबव द सर्विस स्टेशन इज कॉल्ड सेंटरिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रांजिस्टिंग प्लंजिंग को समझेंगे कि ट्रांजिस्टिंग क्या होती है, प्लंजिंग क्या होती है। देन उसके बाद हम समझेंगे रिवर्सिंग की डेफिनेशंस। तो सेंटरिंग क्या होगा यहाँ पे, सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली अबव द सर्विस स्टेशंस इज कॉल्ड सेंटरिंग। तो ये सारे डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिजन्स, सेंटरिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिस्टिंग, प्लंजिंग और रिवर्सिंग के बारे में। ये डेफिनेशंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो भी हमारी रिमेनिंग है। थैंक यू।